So now coming to next question, which is why is DNA copying an essential part of process of reproduction? So let us think and let us start our answer now. Now see beta, what is DNA first of all? DNA is deoxyribonucleic acid. ठीक है ना बेटा? So deoxyribonucleic acid. Okay, this is what DNA is. Now let us start about the DNA copying. Now why is DNA copying important? बेटा see, ये जो डीएनए होता है ना इसके पास प्रोटीन्स होते हैं एंड जो प्रोटीन होते हैं ये बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है. नाउ नंबर वन इज दिस पॉइंट. नंबर टू, बेटा देखो जो डीएनए होता है ना, दिस डीएनए इट हैज ऑल इंफॉर्मेशन. इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है विच द पेरेंट, जो कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को देनी है विच द पेरेंट्स ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर थ्री क्या है कि ये जो डीएनए कॉपिंग होती है, ये जो डीएनए कॉपिंग है, इट इज द मोस्ट बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन. ठीक है. एंड पॉइंट नंबर फोर, डीएनए के पास अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है तो वो क्या है, एक तरह का ब्लूप्रिंट है बॉडी डिजाइन के लिए. डीएनए एक्ट्स एज ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन ऑफ ऑफस्प्रिंग. बच्चों का कैसा बॉडी का डिजाइन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डीएनए की कॉपिंग पे. क्योंकि डीएनए क्या करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा एंड प्रोटीन से क्या बनता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड होता है. बच्चा काला है, पीला है, गोरा है, कैसा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है. ओके. एंड लास्टली पॉइंट नंबर फाइव, जो डीएनए की कॉपी होती है उससे क्या होता है, वेरिएशंस पैदा होती हैं क्योंकि वो प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है. और वेरिएशंस क्या है, फुट स्टेप फॉर इवोल्यूशन. अब बेटा देखो डीएनए कॉपिंग होती क्या है बेसिकली. सपोज करो ये डीएनए है एक. ओके. ये एक डीएनए है, ये पेरेंट्स का डीएनए है. ठीक है बेटा. ये मदर का डीएनए है, एक मैं फादर का बना. लेट मी मेक द फादर ब्लू कलर. ये फादर का डीएनए. ठीक है. ये है मदर का डीएनए, ये है फादर का डीएनए. अब होता क्या है, यहाँ पे बेटा क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है. देखो जैसे ये हो रही है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जहाँ फिर डीएनए की कॉपिंग होती है ऐसे. ठीक है. ठीक उसी तरह इधर भी. सो ये डीएनए, नई डीएनए की कॉपी बन रही है. दिस इज न्यू डीएनए. दिस इज न्यू डीएनए. ठीक है. जैसे यहाँ पे भी न्यू डीएनए बन रहा है, ये रहा न्यू डीएनए. ठीक है. अब ये जो डीएनए होता है इसका होता क्या है, इसको अब ये मेल भी अपनी गैमीट्स बनाएगा इससे. लेटर से मेल ने भी गैमीट बना ली और हर एक गैमीट को एक एक डीएनए दे दिया. उसी तरह फीमेल भी बनाएगी अपनी गैमीट्स. ठीक है ना बेटा. सो फीमेल ने भी अपनी गैमीट जो है वो तैयार कर ली. अब दोनों ने जब गैमीट्स तैयार कर ली, सो फिर रिप्रोडक्शन टाइम क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी. सो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक ये आ जाएगा, एक
जे आ जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। सो ये बन जाता है हमारा जाइगोट। एंड इससे फिर क्या होता है, 2n क्रोमोसोम्स वापी से रीस्टोर हो जाते हैं। So we will be studying it in detail when we will be starting with our what do they say, the meiosis and mitosis. Okay. So now coming to next question, which is about how are fat digested in our bodies. So better before fat, let me just give you an overview of bile juice. Okay. Let us say now there is a bile juice. बेटा बाइल जूस क्या है ना, बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर बनाता है इसे। एंड इसे स्टोर किसमें किया जाता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ओके, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब बेटा होता क्या है, जो बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस क्या करता है, जो फैट है ना, जो फैट होती है ना, वो बड़ी ज्यादा ग्लोब्यूल्स में होती है। तो फैट का जो बड़ा सारा ग्लोब्यूल है, ये रहा, ठीक है, ये फैट का ग्लोब्यूल है। बाइल जूस क्या करता है, लेट्स से दिस इज द बाइल जूस, ये है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, इस फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई का मतलब, ये हमारा फैट का ग्लोब्यूल था, बाइल जूस जाएगा, इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाके चिपक गया एंड इसकी एमल्सिफिकेशन करवा देता है। मींस जब ये चिपक जाता है तो यहाँ पे आती है एक एंजाइम लाइपेज। कौन सी एंजाइम, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो होती है वो लिपिड्स को तोड़ती है, यानी कि फैट्स को तोड़ती है। एंड ये बन जाते हैं फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल। अब इतने सारे बड़े फैट के टुकड़े को बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, अब इनको इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। एंड ये बन जाते हैं हमारे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जैसे कि हमने अगर प्रोटीन तोड़ने होते थे तो हमें चाहिए होती थी एंजाइम ट्रिप्सिन, चाहिए होती थी पेप्सिन, चाहिए होती थी, तो उसके लिए गैस्ट्रिक जूस काम करता था एसिडिक मीडियम का। ठीक उसी तरह बाइल जूस क्या है, बाइल जूस कैसा होता है, ये अल्कलीन होता है, बेसिक होता है नेचर में। एंड जो चीज अल्कलीन होती है, बेसिक होती है, लाइपेज को क्या चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए एक्ट करने के लिए। ठीक है, अल्कलीन मीडियम देता है लाइपेज को एक्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हो गई। ठीक है, एंड अब इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाते हैं हमारे डाइग्लिसराइड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, जो कि हमारे बाद में डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर फर्दर इन पे कोई और एंजाइम्स आती हैं, सो ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो है वो बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ द फैट्स आर डाइजेस्टेड। एंड जो फैट डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, सो फैट ग्लोब्यूल थे, उनको बाइल जूस ने पहले कवर कर लिया, इमल्सिफाई किया प्रॉपरली, लाइपेज ने आकर एक्ट किया, तो फैट ग्लोब्यूल छोटे छोटे बन गए जिनकी बाद में डाइजेशन हो जाती है। सो इट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है बेटा, सो इफ यू जस्ट राइट टू डाउन द डेफिनेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन, यू कैन राइट breakdown of large
ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, जो बनाया है बस उसे लिख रहे हैं, इनटू स्मॉलर globules is called what? Emulsification. तो ये बाइजूस का अगर फंक्शन पूछे तब भी उसका फंक्शन यही लिखोगे. एंड नंबर टू, बाइजूस क्या करता है? बाइजूस gives alkaline medium for lipase to act, क्योंकि लाइपेज क्या है? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है. सो ठीक है बेटा. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ स्पॉट. बेटा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना. ऑक्सिन क्या है? एक हमारा ग्रोथ प्रमोटर है. प्लांट्स में एक हार्मोन होता है जो ग्रोथ करवाता है. अब बेटा सपोज करो ये जो कोई भी बेल है, जो पेल है, कोई टेंड्रिल बेल होती है ना. सो ना सपोज ये एक आपका पेड़ है एंड ये हमारी वो बेल है. बेटा जैसे ही कोई भी बेल किसी सब्सटेंस के टच में आती है तो होता क्या है ना, इसकी अपोजिट साइड की तरफ जहां पे वो टच में नहीं है वहां पे हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सिन. एंड ये हार्मोन करता क्या है? ये ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि ग्रोथ करवाएगा. सो इसकी वजह से क्या होता है, नो सपोज इट वाज, ये कोई भी आप सोच लो पेड़ है एंड ये वो टेंड्रिल है. दिस इज द टेंड्रिल. जहां पे थी, जहां पे ये हार्मोन रिलीज हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला ग्रो कर जाएगा ज्यादा. सो इफ यू आर जस्ट एबल टू सी, ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा ग्रो कर जाता है. ये देखो ग्रो कर गया एंड ग्रो करके ये मुड़ गया. ये उतने का उतना ही है. ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा ग्रो कर जाएगा एंड ग्रो करने की वजह से जब इसकी ज्यादा ग्रोथ आ जाएगी तो जो टेंड्रिल होती है ये मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है एंड वो स्पोर्ट के अराउंड ग्रो करने लग पड़ती है. ठीक है बेटा. सो ये रहा. सो इस पार्ट की ज्यादा ग्रोथ हो जाती है. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टेंड्रिल फॉर्मेशन. सो अब हमें बस इसको लिखना ही है. सो नाउ राइट डाउन, व्हेन टेंड्रिल, फॉर एग्जांपल पी प्लांट, जो जिस मटर का जो जो होता है हमारा प्लांट, उसमें क्या होता है? टेंड्रिल होती है. व्हेन टेंड्रिल फॉर एग्जांपल पी प्लांट कम्स इन कांटेक्ट, जब वो किसी स्पॉट के कांटेक्ट में आती है, एनी स्पॉट. नाउ सपोज इट इज स्पॉट ब्लैक कलर वाला, इट इज टेंड्रिल ग्रीन कलर वाला एंड दिस रेड कलर इज ऑक्सिन. सो ये आपने बना लेना है डायग्राम. अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो वाला पार्ट होगा जहाँ पे टेंड्रिल कांटेक्ट में आएगी वो वाला उस वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ होगा तो ग्रोथ होगी. व्हेन द पार्ट ऑफ टेंड्रिल विच इज इन कांटेक्ट, जो कि कांटेक्ट में है किसके? स्पॉट के, ग्रोज फास्टर because of accumulation of ऑक्सिन. ठीक है बेटा. अगर सो वो ज्यादा ग्रो करेगा, देयर फोर टेंड्रिल ग्रोस लॉन्गर ऑन वन साइड, एक साइड पे ज्यादा ग्रो कर गई, देयर एंड सर्कल्स द ऑब्जेक्ट और स्पॉट.
ठीक है बेटा, जब भी टेंड्रिल किसी भी कॉन्टेक्ट में आती है स्पॉट के, तो होता क्या है कि जहाँ पे जो वाला पार्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, जो वाला पार्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है स्पॉट के, द पार्ट विच इज नॉट which is not in contact with the spot grows faster because of accumulation of auxin. Therefore, tendril grows longer on one side and encircles the spot. And यहाँ पे लिख लो साथ में कि जो auxin है वो क्या है, is a growth promoter phytohormone. फाइटोहॉर्मोन मतलब प्लांट का हार्मोन है. ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ये जो बेटा ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि जो प्लांट्स हैं वो लाइट की और बेंड क्यों कर जाते हैं. बेटा देखो, जब सूरज व्हेन द सन प्लांट के सीधे ऊपर होता है, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है ना वो टिप पे रिलीज होता है. सोचे जो टिप पे रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब टिप ऐसे इंक्रीज करती रहती है यहाँ पे. सो ये प्लांट जो है वो सीधा रहता है, सूरज की तरफ रहता है. अब सपोज करो कि दिस इज द सन एंड दिस इज द प्लांट. तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो है ना, जिस साइड पे सूर्य है उस साइड पे नहीं, उल्टी साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा कम्युलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इधर वाली साइड ज्यादा ग्रो करेगी. अगर इधर वाली साइड ज्यादा ग्रो करेगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट बेंड हो जाएगा. किसकी तरफ, सन की तरफ. सो दिस हैपन्स, प्लांट जो है वो बेंड कर जाएगा सन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है. ठीक है बेटा, सो ये भी सेम प्रिंसिपल पर ही डिपेंड करता है. अब नाउ लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. ऑक्सीजन accumulates on opposite side of sun. ये है सन, ये है प्लांट, एंड बाद में प्लांट क्या कर गया, बेंड कर गया. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट्स जस्ट राइट डाउन. व्हेन प्लांट डिटेक्ट्स लाइट, जब प्लांट्स को लाइट या फिर सन का पता लगता है तो क्या होता है, हार्मोन ऑक्सिन is produced more on shoot tip. ठीक है, away from sunlight. सनलाइट की जो अपोजिट वाली साइड है, अवे फ्रॉम सनलाइट का मतलब है कि जो जैसे ये अवे फ्रॉम सनलाइट वाली साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज्यादा प्रोड्यूस होता है. देयरफॉर द वन साइड ऑफ शूट ग्रोस लॉन्गर, ज्यादा बड़ी हो जाती है, एंड प्लांट appears to bend towards light. ठीक है बेटा, सो ये जो आपने डायग्राम है ये साथ में ड्रॉ कर दें.